नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे रहस्य की चर्चा करने जा रहे हैं जिसने सदियों से लोगों के मन में जिज्ञासा और आकर्षण दोनों पैदा किए हैं। ये रहस्य है कर्ण पिशाचिनी, एक ऐसी अलौकिक सत्ता जिसके बारे में कहा जाता है कि वह साधक के कान में गुप्त बातें फुसफुसाती है। कर्ण पिशाचिनी का नाम सुनते ही मन में एक प्रश्न उठता है, क्या वास्तव में कोई ऐसी अदृश्य शक्ति होती है जो हमें संकेत देती है, या ये सिर्फ परंपराओं और लोककथाओं का एक सुंदर रहस्यमय प्रतीक है? आज हम इस विषय को सुरक्षित, ज्ञानवर्धक और सांस्कृतिक दृष्टि से समझेंगे। भाग एक, कर्ण पिशाचिनी कौन है? कर्ण पिशाचिनी शब्द दो भागों से बना है। कर्ण यानी कान और पिशाचिनी यानी एक अलौकिक स्त्री शक्ति। लोककथाओं के अनुसार कर्ण पिशाचिनी को सूचना दायिनी, गुप्त ज्ञान की रक्षक और अदृश्य मार्गदर्शक के रूप में माना गया है। कहते हैं कि जब कोई साधक पूरी तरह ध्यानस्थ होता है तो यह अदृश्य सत्ता उसके कान में संदेश देती है। ये संदेश भविष्य के संकेत हो सकते हैं, किसी निर्णय से संबंधित सलाह हो सकती है, या किसी छिपी हुई बात का रहस्य भी। भाग दो, लोककथाओं में कर्ण पिशाचिनी का वर्णन। अनुसार परंपराओं में वह रात के शांत समय में प्रकट होती है। उसका रूप तेजस्वी, रहस्यमय और कभी कभी भयावह बताया जाता है, लेकिन वह साधक को नुकसान नहीं पहुंचाती। उसकी उपस्थिति को अक्सर ठंडी हवा, हल्की फुसफुसाहट या अचानक जागरूकता के रूप में महसूस किया जाता है। कई क्षेत्रों की लोककथाओं में ये भी कहा गया है कि कर्ण पिशाचिनी की आवाज इतनी धीमी होती है कि केवल साधक ही उसे सुन सकता है, और वह आवाज किसी बाहरी ध्वनि जैसी नहीं बल्कि भीतर से आने वाली चेतावनी जैसी लगती है। भाग तीन, कर्ण पिशाचिनी साधना का उल्लेख। पुरानी तांत्रिक परंपराओं में कर्ण पिशाचिनी साधना का उल्लेख मिलता है, लेकिन ये साधना गोपनीय और अत्यंत सीमित ज्ञान वाली मानी जाती है। विभिन्न मान्यताओं में कहा गया है ये साधना साधक की अंतःप्रेरणा यानी इंट्यूशन को जागृत करती है। यह मन की गहरी परतों को सक्रिय करती है। साधना से निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, ऐसा माना जाता है। कई लोग इसे आध्यात्मिक बुद्धि की देवी भी कहते हैं, लेकिन ध्यान रहे, ये सभी बातें मान्यताओं और परंपराओं पर आधारित हैं, कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। भाग चार, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक व्याख्या। कुछ विद्वान कर्ण पिशाचिनी को एक वास्तविक सत्ता नहीं बल्कि मानव मन की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति मानते हैं। वे कहते हैं, कान में आवाजें वास्तव में हमारे मन के चेतावनी संकेत, जागरूकता या अंतःप्रेरणा हो सकते हैं। कई बार मन हमें पहले से ही संकेत देता है, जैसे किसी खतरे का एहसास, किसी व्यक्ति की नीयत समझना, या किसी निर्णय के सही गलत का अंदाजा लगना। इन संकेतों को प्राचीन लोगों ने कर्ण पिशाचिनी नाम से व्यक्त किया, इसलिए कर्ण पिशाचिनी को मानव मन की छठी इंद्रिय का रूपक भी कहा जा सकता है। भाग पांच, परंपरा में दी जाने वाली सावधानियां। कहते हैं कि कर्ण पिशाचिनी साधना उग्र श्रेणी की साधनाओं में मानी जाती है। परंपरा के अनुसार इसे अकेले नहीं किया जाता, अनुभवी गुरु की जरूरत होती है। मानसिक रूप से अस्थिर लोग ऐसी साधनाओं में नहीं जाते। गलत तरीके से की गई साधना मन पर भ्रम, भय या बेचैनी ला सकती है, इसलिए ये साधना आम लोगों के लिए सांस्कृतिक ज्ञान के रूप में बेहतर है, न कि अभ्यास के रूप में। भाग छह, कर्ण पिशाचिनी की आधुनिक व्याख्या। आज के समय में विशेष रूप से आध्यात्मिक शोधकर्ताओं और मनोवैज्ञानिकों के बीच कर्ण पिशाचिनी को निम्न रूपों में समझा जाता है। इंट्यूशन, अंतर्मन की आवाज। सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन। इनर गाइड यानी भीतरी मार्गदर्शक। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ विजडम, अर्थात कर्ण पिशाचिनी वह शक्ति है जो हमें भीतर से मार्ग दिखाती है, लेकिन इसे एक अलौकिक रूप देकर लोककथाओं में इसे और आकर्षक बना दिया गया। भाग सात, निष्कर्ष। दोस्तों, कर्ण पिशाचिनी एक ऐसा रहस्य है जो आध्यात्म, लोककथाओं, मनोविज्ञान और प्राचीन परंपराओं सभी से जुड़ता है। चाहे इसे एक अलौकिक शक्ति माने या मन की गहराइयों का प्रतीक, यह विषय आज भी लोगों में उत्सुकता और रहस्य का भाव उत्पन्न करता है। अगर आपको ऐसे ही रहस्यमय, आध्यात्मिक और प्राचीन विषय पसंद हैं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम अगले रहस्य के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।